चलो क्या पढ़ रहे थे हम फटाफट से बताओ। चलो बढ़िया, गुड, बहुत ही बढ़िया। लिखो फटाफट से वन डायमेंशन रिलेटिव। टॉपिक डालो वन डायमेंशन रिलेटिव। वन डायमेंशन रिलेटिव। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी सारी कर ली ना? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? राइट। क्या लिखा था हम लोगों ने? इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने 3 पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? फटाफट से बताओ। अनुष्का फटाफट बोल गया, सही से बैठो और फटाफट से बताओ। v = u + at, राइट? एंड देन दूसरी कौन सी थी? हाफ t स्क्वायर। और तीसरी कौन सी थी? u स्क्वायर + 2as। और कब अप्लाई हो रही थी? जब एक्सेलरेशन कैसा था? ध्यान है? बढ़िया, गुड। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से समझना कि हम एक्चुअली में अब टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन है ये? रिलेटिव मोशन। और ढंग से समझना, ये वाला टॉपिक अभी अपन वन डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, फिर हम अंडर ग्रेविटी के लिए पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही जाएगा, ठीक है ना? सुन रहे हो? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। राइट, गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोशन? मोशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था? मोशन का बोलना पड़ेगा। मोशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था? चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जैसे अपने पास संस्कार भैया आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं अभी? संस्कार भैया। हेलो संस्कार भैया, लेट क्यों हैं आप? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बैठ जाओ। अब अगर अपन एक्चुअली में ध्यान सुनो प्रताप, अगर अपन ध्यान से सुने तो फिर संस्कार अभी आ रहा है। संस्कार कैसे आ रहा? गाड़ी से। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कौन सी गाड़ी? हायाबुसा। देन हेलमेट लगाया था? हेयर स्टाइल से नहीं लग रहा कि हेलमेट लगाया होगा। राइट, चलो ठीक है। तो अब अगर अपन ध्यान से सुने, सुनो, स्कूटी से आ रहा था ये, ठीक है ना? किससे आ रहा था ये? अब मेरे को एक बात बताओ, जब ये स्कूटी से आजू बाजू की चीजें देख रहा होगा, कौन सी वाली चीजें? आजू बाजू वाली चीजें। क्या लग रहा होगा? मकान चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, या फिर इसको स्कूटी चलती हुई दिखाई दे रही होगी। सोच समझ के जवाब देना, प्रॉपर सोच समझ के। इसके लिए स्कूटी कैसी होगी? मैंने 2 सवाल पूछे हैं, मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कि संस्कार भैया आ रहे थे अभी। कौन आ रहे थे अभी? संस्कार भैया। अरे रिस्पॉन्ड करो प्रताप, मैं क्या बोल रहा हूँ? संस्कार अभी आ रहा था, ठीक है ना? संस्कार अगर आ रहा था तो काय से आ रहा था? स्कूटी से। काय से आ रहा था? बढ़िया। तो फिर इसके लिए आसपास की चीजें चलती हुई दिखाई दे रही होंगी इसको, या फिर इसकी खुद की स्कूटी इसको चलती हुई दिखाई दे रही होगी। आसपास की चीजें मतलब इन द सेंस ऑफ, अगर कहीं पे कोई बिल्डिंग होगी तो वो बिल्डिंग इसको आगे चलती हुई दिखाई दे रही होगी। नहीं, पीछे चलती हुई दिखती। यार मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही होगी? पीछे। हमारे क्लियर? इसका मतलब अगर अपन स्कूटी पे बात करें, काय पे बात करें अपन? इसके लिए स्कूटी कैसी होगी? क्यों रेस्ट पर? सही बोल रहे हो, रेस्ट पर होगी बिल्कुल। बट क्यों होगी? क्योंकि हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि स्पीड बराबर है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या हो जाएगा हमारे लिए ये बोलना कि स्कूटी की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में और इसकी पोजीशन स्कूटी के रिस्पेक्ट में कैसी है? कांस्टेंट। क्योंकि दोनों आपस में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। नहीं आया समझ में? बस इसी को कहा जाता है रिलेटिव मोशन। क्या कहा जाता है इसे? मतलब एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्रेम से देखना। फ्रेम मतलब हम जहां से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सुन रहे हो ना? भाषा को बोलना पड़ेगा। हेलो बोलो बेटा, भूख लग रही है? वेरी गुड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि भाई हम ऐसे कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं जहां हम एक ऑब्जेक्ट को किसी एक फ्रेम से चेक करेंगे, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरी फ्रेम से चेक करने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे हम लोग ट्रेन देखे हो? ट्रेन पता क्या होती है? पक्का ना? कहाँ बैठते हो ट्रेन में? छत पे तो नहीं बैठते? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोल रहे हो ऊपर ही बैठते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो छत पे तो नहीं बैठते? तो वेरी गुड, छत पे बैठते हो, ट्रेन की छत पे बैठती है, वेरी गुड। जब हम ट्रेन के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं हम? तो फिर हमारे लिए ट्रेन के अंदर से प्लेटफॉर्म कैसा दिखाई देता है? चलता हुआ। क्या कायदे से प्लेटफॉर्म चलता है? नहीं। अगर तुम्हारे पापा बाहर खड़े होंगे, जो डंडा लेके खड़े हुए हैं, हाँ तू उधर मैं देख रहा, राइट है ना? तो फिर उनके लिए ट्रेन कैसी होगी? मोशन में। और आपके लिए पापा कैसे होंगे? मोशन में। मेरी बात समझ आ रही है ना? इसका मतलब हम किसी एक चलती हुई फ्रेम में हैं। किसमें है हम? एक। तो वो ट्रेन खुद
अनुष्का, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेन क्या हो गई है? एक चलती हुई फ्रेम। सुन रहे हो ना? फ्रेम का मतलब क्या हुआ? जहां से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व। क्या करते हैं? ऑब्जर्व। नहीं आया? विद द सेम थिंग, जैसे अगर अपन ट्रेन में हैं तो चंदा मामा को चलते हुए देखा है ट्रेन में? हाँ, लेकिन क्या कायदे से चंदा मामा चलते हुए इतनी तेज से दिखाई देते हैं क्या? नहीं, वो हमें इतनी तेज से चलते हुए दिखाई नहीं। लेकिन अगर अपन चलती हुई ट्रेन से, कहां से? मतलब ट्रेन चल रही है और वहां से अगर अपन चंदा मामा को देखें, शबी रात में नहीं दिखते चंदा मामा, राइट, ठीक है, रोमन कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर चंदा मामा हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। सुन रहे हो ना? अचानक से एक पोल, जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है, वो कितनी स्पीड से निकलता है, इसलिए बोला जाता है कुंडी बाहर नहीं निकालो। समझ में आया ना यार? इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव मोशन। क्या कहा जाता है इसे? कहानी है। नहीं आया? थोड़ा एक और बात करते हैं, बढ़िया वाली बात, मतलब मजा आना चाहिए इसमें। नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। कभी बोलती हुई ट्रेन में बैठे हो? बोलती मतलब यार वो अनाउंसमेंट में होता है, हाँ, शताब्दी या मेट्रोज वगैरह, राइट ना? उसमें कभी बैठे हो? वेरी गुड, बैठना चाहिए, एक बार तो बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई देगी। वो क्या बोलेंगे ट्रेन के अंदर से कि अगला स्टेशन झांसी जंक्शन है। अरे हाँ ना, ट्रेन में से जो अनाउंसमेंट होता है, महंगी वाली ट्रेन नहीं है, बट हाँ उसमें एक स्पीकर लगा हुआ है, आंटी जी बोलती है कुछ कुछ, ठीक है। तो फिर क्या बोल रही है वो कि अगला स्टेशन क्या है? झांसी। सुन रहे हो ना? या फिर अगर आप ट्रेन के अंदर, कहाँ हो आप? ठीक है ना? और बगल वाले अंकल ने आपसे पूछा कि बेटा कौन सा स्टेशन आने वाला है, कायदे से मेरे को बताओ ये सवाल सही है क्या? उन्होंने पूछा क्या आपसे? कौन सा स्टेशन आने वाला है? कायदे से क्या ये सवाल सही है? स्टेशन आता है या ट्रेन पहुंचती है? ट्रेन पहुंचती है, लेकिन हम ट्रेन के अंदर हैं। हम ट्रेन के कहाँ हैं? तो फिर हम जब ट्रेन के अंदर है तो वो हमारे लिए कैसी हो जाएगी? रेस्ट। कैसी हो जाएगी वो? रेस्ट पर। यार रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, टॉपिक बहुत सुंदर है, सही से पढ़ो, सही से समझो। नहीं आया? मेरी बात समझ आ रही है ना? राइट। विद द सेम थिंग, अगर अपन प्लेटफॉर्म पर है, कहाँ पर है अपन? प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पर जो अनाउंसमेंट होता है वो क्या होता है? ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर, हाँ मतलब गाड़ी की मान 102 हाँ जो भी है, वेरी गुड, निजामुद्दीन एक्सप्रेस, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। आपकी असुविधा के लिए खेद है क्योंकि वो लौट गई है। अबे हाँ ठीक है, तो वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? ट्रेन के बारे में। प्लेटफॉर्म के बारे में तो मेरी बातें समझ आ रही है ना? इसे कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या कहते हैं इसे? रेफरेंस फ्रेम। कुछ बातें समझ कि नहीं आई? ये पिक्चर है हमारी गाड़ी की रिलेटिव मोशन की। पक्का? बढ़िया। देखो, रिलेटिव मोशन मींस, रिलेटिव मतलब ऐसा नहीं फूफा जी नाना जी, वो नहीं, ठीक है ना? रिलेटिव मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट का, एक फ्रेम का किसी दूसरी फ्रेम के रिस्पेक्टिवली कंपैरिजन। चलो, इट मींस, मुंह मत बनाओ, पढ़ लो। हाँ, इट मींस we have to check reference frame. We have to check reference frame. It means we have to check reference frame. हाँ, frame, reference frame. और reference frame में एरो डाल के लिख लेना, ध्यान से लिखियो। क्या लिखना है हमको रेफरेंस फ्रेम में? जहां से हम, देखो ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, जहां की इसको एक नहीं आती उसको राइट। जहां से हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये कहानी समझ आई? राइट। तो इसी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव मोशन। क्या कहा जाता है? रिलेटिव मोशन। जो कहानी हमने समझाई वो बात समझ में आई है कि नहीं? राइट, गुड। चलो ठीक है, देखो बड़ा आपको ध्यान से कुछ चीजों को लिखना, क्लियर है? ये समझना मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जैसे मानो भाई, मान लिया
यार एक तो लोग यहाँ डल होके पढ़ रहे हो, मैं भाग जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। वो पता है कि वेरी गुड, तो मान लो, बस बोलो हाँ मान लिया। वेरी गुड, ठीक है। तो मानो भाई यहाँ पर हमारे पास एक बुआ है, कौन है हमारे पास? बुआ है। नहीं आया? राइट, ठीक है, गुड। और ये एक कार्ड है, ये क्या है? एक कार्ड है जो एक्चुअली मैं खुद से बताना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक आर्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। कितने से भाग रही है? 5 मीटर पर सेकंड। Am I clear? Then एक और कार्ड है जो एक्चुअली में यहाँ पर है और ये भाग रही है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से भाग रही है ये? 10 मीटर। राइट, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। और ये ना ग्राउंड में है, ये कहाँ पर है भाई? ग्राउंड में। सुन रहे हो ना? इसका छोड़ दे, सुन लो ध्यान से। अब ये ध्यान से सोचो, ये क्या है? स्पीड किसकी? कार्ड ए की। किसकी? कार्ड ए की। बट कहाँ से देखने पर? पॉइंट से, ग्राउंड से। कहाँ से देखने पर? मेरी बात समझ आ रही है ना? राइट। और ये क्या है? कार्ड की स्पीड, बी कार्ड की स्पीड कहाँ से देखने पर? ग्राउंड से देखने पर। कुछ बातें समझ आ रही हैं? सुनो आराम से मेरी बात समझ। बात को पूछ। बढ़िया, गुड। तो इसका मतलब एक्चुअली में ये कुछ भाग रहा है बीए से। कितने से भाग रहा है ये? तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये भाग रहा है बी से। कितने से भाग रहा है ये? तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या हुआ? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू क्या? राइट। और इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरी बातें समझ आ रही है? लेकिन हर बार हम ग्राउंड से चेक करें ऐसा कोई जरूरी नहीं आया। इसी का मतलब क्या हुआ कि हम कार्ड ए पर भी बैठ सकते हैं और कार्ड बी पर भी बैठ सकते हैं। नहीं आया समझ? और जिस भी कार्ड पर अपन बैठ जाएंगे वो कैसे हो जाएगी हमारे लिए? रेस्ट। कैसे हो जाएगी? बनाओ आराम से, ध्यान से बनाओ, सही से पढ़ाई करो, सही से बैठो, एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा अदरवाइज। इसको बनाओ और ध्यान से देखो इसको। दिस इज व्हाट? स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू speed of A with respect to ground and speed of B with respect to ground. बात समझ आई? बढ़िया, गुड। आराम से देखो। गुड देखिए। चलो गुड। अब अगर अपन ध्यान से देखें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर तरीके से समझना कि अब अगर हम एक्चुअली में ये है, क्या है ये? ये एंड ये एक कार्ड है एंड देन एक और कार्ड है हमारे पास, दैट इज समथिंग ऑफ अ बी कार्ड जिसकी स्पीड हो रखी है बी। कितनी हो रखी है? बी। सुन रहे हो ना? राइट। और अब अगर अपन एक्चुअली में किस पर बैठ गए? बी पर। किस पर बैठ गए हैं? तो रेफरेंस फ्रेम कौन हो गई? बी। सुन रहे हो ना? रेफरेंस फ्रेम कौन हो गया? बी। मतलब हम जिस पर बैठते हैं उसी से तो चेक करोगे यार। नहीं आया? अब मेरे को बताओ यहाँ पर बी चलती हुई दिखाई देगी या फिर रेस्ट पर? राइट। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्या आया हमारे पास? जिस भी फ्रेम पर हम बैठ जाते हैं वो हमारे लिए कैसी हो जाएगी? रेस्ट पर। बट कायदे से तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही थी ना? किसके रिस्पेक्ट में चल रही थी? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी जीरो नहीं है ना? गाड़ी है, कार्ड है, चल तो रही होगी। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 5 क्या है? स्पीड किसकी? ए। किसकी स्पीड है? ए की। किसके रिस्पेक्ट से? ग्राउंड के। और ये क्या है? 10। किसकी स्पीड? बी की। कहाँ से देखने पर? लेकिन अगर अपन इन दोनों में से किसी एक पर बैठ जाएंगे तो वो फ्रेम कैसी हो जाएगी? रेस्ट पर। नहीं आया? जीरो नहीं, रेस्ट पर, है ना? ऊपर डाउन तरीके से बोलोगे तो कौन सा खराब हो जाएगा? मान जाओ। हाँ,
पॉइंट ये है, उसको जीरो बोलने से बेटर है कि आप रेस्ट समझो, क्योंकि कायदे से चलती है ना, वो स्पीड थोड़ी ना जीरो हो रही है उसकी, आपको पता चल रहा है कि वो रेस्ट पर है, ग्राउंड से देखने पर तो रेस्ट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखना कि हम निकाल रहे हैं बी ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको रीड ऐसे किया जाएगा, काहे पर बैठे हो, बी पर, काहे पर बैठे हो, किसको देख रहे हो, ए को, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। और जिसको देखोगे उसकी डायरेक्शन अपन पॉजिटिव लेते हैं। सुनना मैंने के बाद ध्यान से सुनना, काहे पर बैठे हो, बी पर, बी पर, काहे पर बैठे हो, बी बी पर, पक्का ना। तो जिस पर बैठोगे वो कैसी हो जाएगी, रेस्ट, कैसी हो जाएगी, अब रेस्ट पर हो गई है तो दूसरी वाले की डायरेक्शन चेक करोगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया, राइट। तो इसको क्या लिखा जाएगा, दैट इज समथिंग वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अपन माइनस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्योंकि हम काहे पर बैठ गए हैं, बी पर, काहे पर बैठ गए हैं हम, बी पर। और अगर अपन बी पर बैठ गए, काहे पर बैठ गए, टफ मत बनाओ, अननेसेसरी टफ मत बनाओ, आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। काहे पर बैठे हो आप, बी पर, काहे पर बैठे हो, तो बी कैसा हो गया, पॉजिटिव नहीं, रेस्ट पर, कैसा हो गया, और अब किसकी डायरेक्शन बची सर, तो उसी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे आप, नहीं आया समझ में। अब ये माइनस क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि हमको कायदे से देखना कहां से है, बी से, कहां से देखना है, बी से, तो हमें उसकी स्पीड को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है ये, तो माइनस प्लस साइन समझ में आएगा भी हुए। लेकिन पहले बेसिक समझो कि हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरी कहानी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में है ये। लेकिन अब अपन एक्चुअली में कहां से देख रहे हैं, बी से, कहां से देख रहे हैं, तो जहां से देख रहे हो वो कैसा हो जाएगा, रेस्ट, कैसा हो जाएगा, और जिसको देख रहे हो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव। हम मान रहे हैं इसको क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप जिस पर बैठे हो वो कैसा हो गया, रेस्ट पर, कैसा हो गया वो, तो उसकी डायरेक्शन से तो आपको मतलब है ही नहीं फिलहाल अभी पॉइंट पे। कुछ बात समझ आई, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, आप लिखो या ना लिखो, सेंस से नहीं आया। विद द सेम थिंग, अब अगर अपन एक्चुअली मैं काहे पे बैठ जाए, ए पर, काहे पे बैठ जाए अपन, ए पर, दैट इज समथिंग, ये रहा ए, और हम किसको देखें, बी को, सुन रहे हो ना, राइट। तो फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, बी बी ए, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखोगे, बी बी माइनस बी ए, क्योंकि कहां से बैठ के देख रहे हो, ए से, तो ये कैसा हो गया, रेस्ट, कैसा हो गया, और जिसको देख रहे हो उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है अपन, नहीं आया, हमारे अभी कहानी में क्या ट्विस्ट आ रहा है कि भाई अभी आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, कैसे हैं ये, जरूरी नहीं है कि दोनों कैसे हो, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट भी हो जाएंगे, नहीं आया, पक्का। तो लिखो इसको आराम से लिखो, इसका सही से करो बेटा, आलस कर रहे हो, नहीं हाँ मत बोलो, बट थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से बैठो, कनेक्ट करो, टॉपिक से कनेक्ट करो तो सॉल्व, टॉपिक से कनेक्ट करोगे बन जाएगा। बस इतना लिख ले, इसको लिख ले इतना, बस हमें ये पता होना चाहिए ये VBA का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ, या फिर वेलोसिटी लिख लो सीधे सीधे, कोई बात नहीं, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और ये VBA का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, डन डन, समझ आया, Yes, sir. बढ़िया, गुड, आनंद बोलो, गुड। सर जो यहाँ पे BAB और BBA है, उसमें जब अपन BA माइनस BB करते हैं, तो ये ग्राउंड से लेके वैल्यू उठाएंगे, हाँ,
जिस पर बैठ गए हैं उसकी ग्राउंड वाली स्पीड को हम हटा देंगे या ऐड कर देंगे कुछ टाइम के बाद, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। डन, बढ़िया। अब इसका एक नोट पॉइंट ध्यान से देखो, नोट पॉइंट ध्यान से देखो, ये बनना चाहिए सही से। जैसे ही निकाल करेंगे ना तो वो समझ में आएगा। अच्छा, नोट पॉइंट से पहले ये बताओ ये क्या है, ये लिखा क्या है? ग्राउंड। पक्का ना? ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो मैं ना। और ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ व्हाट? बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरी बात समझ आ रही है ना? यहाँ ध्यान से अरोड़ा की एक बात लिखना, क्लियर तरीके से पहले समझ लो कि भाई ये दोनों स्पीड, ये दोनों ये बी और बी जरूरी नहीं है कि ग्राउंड से हो। क्या नहीं है? जरूरी नहीं है ग्राउंड से हो, जरूरी ये है कि दोनों सेम फ्रेम से होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? सुनो मेरी बात, अभी ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। और ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के। सुन रहे हो ना? राइट। एग्जैक्ट क्रक्स क्या होगा इस चीज का कि वेलोसिटी दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। जरूरी क्या होता है? दोनों सेम फ्रेम से हो। दोनों किस फ्रेम से हो? सेम फ्रेम से। मतलब ध्यान से समझो कि मैं एक रैंडम एक सवाल क्वेश्चन कर रहा हूँ, कर भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर तरीके से देखना कि भाई जनरेटर क्वेश्चन टॉपिक था अपना, राइट। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कार्ड है। क्या है? एक हमारे पास कार्ड है और जो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड। कितने से भाग रहा है? आवाज आ रही है, राइट। एंड देन एक और बॉय है जो एक्चुअली में भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से भाग रहा है ये? 20 मीटर पर सेकंड से। सुना? राइट। एंड देन एक और अंदर भी बॉय है। कौन है एक अंदर? बॉय, राइट। और जो भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। किससे भाग रहा है ये? राइट। तो ये ए है और ये क्या है? बी। सुन रहे हो ना? अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि बताओ भाई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब अपन इसे क्या लिखने वाले हैं? बीबी माइनस बी ए। क्या लिखने वाले हैं? बीबी माइनस, हाँ क्या लिखने वाले हैं? बीबी माइनस बी ए। पक्का? ये क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या लिखा है ये? अरे मैंने अभी बोला था ग्राउंड लिखो या सेंस एक ही है, नहीं आया? राइट। और ये भी क्या लिखा है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पक्का? बेटा मैं वही तो बोल रहा हूँ, राइट। तो ये बीबीए है। क्या है ये? अब ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये भी क्या हो गया? मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 20। कितनी है? 20। वेलोसिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिखाई दे रहा है? बस ये गड़बड़ है, यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते हम? ये ट्रेन के अंदर है। किसके अंदर है ये? ट्रेन के अंदर है। तो ये वाली जो स्पीड है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। हमें इसको निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली स्पीड निकालनी होगी। नहीं आया समझ में? या तो फिर ये सही लिखा है हमने, ये बिल्कुल बात सही लिखी है, लेकिन हमने ये वाली जो वैल्यू लिखी है वो गलत लिखी है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना 2 मीटर पर सेकेंड ये y की है, बट किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? सुन रहे हो ना? इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे? ध्यान से सुनना कि हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू a। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। दोनों चीजें सेम फ्रेम में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ये एग्जैक्ट क्रॉस है। कुछ गया? बात समझ आई? इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी हम सिर्फ इतने का ध्यान दे रहे हैं। बस अधूरा ज्ञान मत लिखना कि हमें ये पता है कि BAB मतलब BA माइनस BB, ये सच है, ये एग्जैक्ट सच है, लेकिन इससे ज्यादा सच क्या है कि दोनों कैसे होंगे? सेम फ्रेम। दोनों कैसे होंगे? ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने BAB में A को ग्राउंड से लिख दिया और B को जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ A को आपने किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया? ग्राउंड के, लेकिन B को आपने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है?
ट्रेन के, यहाँ गड़बड़ है, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। ये आवाज आ रही है पक्का ना? राइट, लिखो फटाफट से। अच्छा इसको मत लिखना, यहाँ ध्यान से ये कंप्लीट करना। इसका मतलब ये है दोनों सेम फ्रेम में, दोनों सेम फ्रेम में, दोनों सेम फ्रेम में। आया? एग्जैक्ट हम बहुत बढ़िया टॉपिक में एंटर हुए हैं। उसके बाद सीधे अपन अंडर ग्रेविटी पे आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस के बाद अंडर ग्रेविटी पता है? अरे भाई ना, एप्पल को छोड़ो तो कहाँ जाएगा? न्यूटन के सर पे। वेरी गुड, न्यूटन सर है वो, न्यूटन अंकल है, सीधे न्यूटन नहीं। ठीक है, चल डन। आया समझ? कुछ आया बाजू? बड़े गुड, देखो आया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने वाली बात थी। और हम ये वाला इस टाइम का कोई क्वेश्चन करेंगे ही कहानी से देखी है कि दोनों कैसे होने चाहिए? सेम फ्रेम में, बस। डन, गुड, बढ़िया। आया? चल एक क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट से। एक क्वेश्चन ट्राई करो। मान लो कि हमारे पास एक कार्ड है। क्या है? एक कार्ड है जो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, और एक और कार्ड है B जो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। निकालो यह नंबर ध्यान से। BAB हम इसमें निकालेंगे BAB और निकालेंगे BBA। आराम से ट्राई करो, बच जाएगा BAB और BBA। BAB का मतलब वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, velocity of A with respect to B, और BBA का मतलब velocity of B with respect to A। आया? तो BAB कितना आया भाई बताएं? BAB कैसे लिखोगे? BA माइनस BB कैसे लिखोगे भाई? BA माइनस BB। और जिस प्लेन पर बैठते हैं वो कैसे हो जाती है? रेस्ट पर। कैसे हो जाती है? और जिसको अपन देखते हैं उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव। आप किस पर बैठे हो? A पर नहीं, B पर। किस पर बैठे हो? B पर। पक्का? तो किसको देख रहे हो? A को। और A की डायरेक्शन कैसी लेंगे अपन? पॉजिटिव। कैसी लेंगे अपन? राइट। तो A की डायरेक्शन दैट इज 10 - 2 कितना आएगा? ये 8 मीटर पर सेकंड। नहीं आया समझ में? आ गया? राइट, पक्का? बढ़िया, गुड। अब अगर अपन BBA निकालें, क्या निकालें अपन? BBA। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। आ गया? वेलोसिटी ऑफ B कितना होगा? 2। काहे पर बैठे हो? A पर। काहे पर बैठे हो? A पे। तो किसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो? B को। किसको ले रहे हो? B को। राइट। एंड देन हमें पता चल रहा है ये कितना हो गया? 2 - 10 मतलब -8 मीटर पर सेकंड। सुना? आवाज आई? पक्का? बढ़िया, व्हाट? चल लिखो, इसको करो, कंप्लीट करो। गुड। हाँ, वो भी अपन कर रहे हैं, वो भी अपन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आराम से करो इसको। आराम से करो। नहीं आया? गुड 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 गुड। अच्छा एक बात समझाना मेरे को अभी, किसी चीज में अगर अपन बात करें, यहाँ कितना आया ये? 8 मीटर पर सेकंड। कितना आया ये? 8 मीटर पर सेकंड। बढ़िया। और इस कंडीशन में आपने किसको पॉजिटिव दिया था? A को। किसको पॉजिटिव दिया था? और A का पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ है? राइट साइड। कहाँ है? हाँ ना भाई, A किसी तरफ जा रहा है ना, तो A कहाँ जा रहा है? राइट साइड। कहाँ जा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ 8 मीटर पर सेकंड का? आप कहाँ से देख रहे हो? B से। कहाँ से देख रहे हो? B से। तो A कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर पास आता हुआ दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? राइट। और ये माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? आप समझो। यहाँ पर आप काय पर बैठे हो? A पर। काय पर बैठे हो? A पर। पक्का ना?
तो ए पर बैठ गए, और बी वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव, बी वाला कैसा हो गया, और रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब आप किसको देख रहे हो, बी को, किसको देख रहे हो, और बी को देखते हुए उसकी डायरेक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रही है, बी की डायरेक्शन कहाँ है, उसी साइड, राइट साइड या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ है, लेकिन आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब आपको बी आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन। कुछ आया समझ में, नहीं आया, ये नेगेटिव साइन का मतलब समझना चाहिए, माइंड ले कुछ बात समझ आई, राइट। तो इसको ध्यान से समझो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि भाई अगर अपन ए पर बैठे हैं, काहे पर बैठे हैं अपन, ए पर, काहे पर बैठे हैं भाई, गुड, एंड ये बी है, ठीक, काहे पर बैठे हो आप, ए पर, ठीक। तो इसकी डायरेक्शन आप कैसी लोगे, पॉजिटिव, कैसी लोगे, बट यहाँ पर हमारे पास बी कितना आया है, -8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि वो, हाँ, वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं आया, पक्का ना। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, हाँ, पास या दूर छोड़ो, नेगेटिव साइन क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं आया। एंड देन दूसरा सेगमेंट अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए से भाग रहा था, काहे पर बैठे थे, बी पर, काहे पर बैठे थे आप, बी पर, राइट। और अगर आप बी पर बैठ गए, काहे पर बैठ गए, बी पर, तो फिर हमें पता चल रहा है कि ये हो गया रेस्ट में, और इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई है, पॉजिटिव, और आपको बी ए बी कितना पता चला, कितना दिखा था, 8 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिवली ये कैसा आया है, पॉजिटिव, कैसा आया है, मतलब ये आपको अभी भी राइट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, और इस कंडीशन में ये कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और इस कंडीशन में कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट डायरेक्शन में। सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनो, बीएबी में ए की डायरेक्शन पॉजिटिव, और रिलेटिवली कैसा आया, पॉजिटिव, ए की डायरेक्शन कहाँ थी, आपने इसी की डायरेक्शन को तो पॉजिटिव माना था, लेकिन रिजल्ट भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, राइट में, यार रूट पास छोड़ो, कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। इधर पर जब अपन बैठे तो काहे पर बैठे, ए पर, काहे पर बैठे, और ए पर बैठे किसको देख रहे हैं, बी को, तो ए कैसा हो गया, रेस्ट में, इसकी डायरेक्शन कैसी मानी आपने, पॉजिटिव, आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, अब बी वाला कहाँ जा रहा था, राइट साइड, कहां से देखने पर, ग्राउंड से देखने पर, कहां से देखने पर, लेकिन जैसे कि अपन कहां से देखें, रिजल्ट कैसा आया, इसका मतलब ये लेफ्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा, ये दूर पास से ज्यादा बेटर है यार, नहीं आया, तो दूर पास भी बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं यार, नहीं आया, राइट, बढ़िया, तमीज से देखो इसको, बिल्कुल तमीज से देखो, समझाने के बाद फिर समझ रही है, समझ ले, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूछ ले एक बार बेटा, डाउट मत लेके जाना घर, घर में खाना नहीं मिलेगा, हाँ हाँ, तब भी करके दिखाओ, हाँ अवश्य, अबे हना लाइक लिखेंगे तो फिर पता कैसे लिखो, सब कुछ लिखो, प्रॉपर तरीके से लिखो, पहले वाला क्वेश्चन लिखो एंड देन फिर ये लिखो, और ये बात समझ आना चाहिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, देखो आया समझ, सर मैं मान लो चल रही हूँ, बढ़िया, मेरे को लगे कि यार मेरे आगे कोई चीज चल रही कुछ 2 मीटर के डिस्टेंस पे, बट मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है, दिखता तो है कि डिस्टेंस कम हो रहा है, तो मेरे को ये भी लगेगा कि वो ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में आ रही, भले वो चलो उसमें रहिए, यहाँ पे अपन का रिलेटिव मोशन भी पॉजिटिव आया, बट अगर डिस्टेंस कम हो तो मेरे को ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा कि वो थोड़ा इस साइड की उसमें चल रही है, नहीं ऐसे कैसे दिखाई देगी, आप खुद को देख रहे हो ना, तो वो तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी रेस्ट पर है, यहाँ तो चीजें चलती हुई दिखाई दे रही है, पॉइंट ये, आपने को जो आप पोल की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपको बट ऑब्वियसली पॉइंट ये पता चल रहा है कि वो रेस्ट पर नहीं, जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं आगे पे ड्राइव कर रहा हूँ, बट वो कम स्पीड पे मैं ज्यादा पे हूँ,
हाँ तो आपको पता चलेगा कि वो दिशा। हाँ बट इसका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है ना, बट उसका डायरेक्शन कम हो रहा है। इसकी वो ज्यादा थी ना, आपको नहीं, आगे ऐसे वाले को। हाँ इसके बाद क्या इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ना, हाँ तो इसके उसको बाद आगे पीछे कर दो तो ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी क्या लेते कोई बात नहीं, ध्यान से देख। अभी अपन काहे पे बैठ गए, लेकिन लेफ्ट राइट का तो सेगमेंट क्लियर है ना। हाँ वो तो आ गया। ये दूर पास का तो कोई मतलब ही नहीं होता है इस चीज में। दूर पास तो डायरेक्शन होती नहीं है ना, डायरेक्शन तो लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखी है ना, तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। दूर पास तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। अभी यहाँ ध्यान से देख, इस पर बैठ गए थे तो ये देखो दिख रहा है कि ये कितना आया था, +8 आया, राइट। तो इस पर बैठ गए थे तो देखो दिख रहा है कि ये पास आ रहा है, ठीक है। अभी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख। अगर मैं इसे B कर दूं तो ये हो गया B, और अब तू काय पे बैठ गई बेटा, B पर। काय पे बैठ गई है B पर, तो फिर A देखो दूर जाता हुआ दिख रहा राइट। तो इसका मतलब ही नहीं है ना दूर पास, मतलब क्या है लेफ्ट और है। राइट। अभी भी तू खुद से देख, काय पे बैठी है B पर, और डायरेक्शन किसकी पॉजिटिव, A की डायरेक्शन कहाँ है, राइट साइड। रिजल्ट में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी भी डायरेक्शन कहाँ है, राइट। इसलिए मैं शुरू में नहीं टोका, मैं दूर पास इतना समझने के बाद सब लोग रोक लेंगे कि भाई दूर और पास का कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का होता है कि डायरेक्शन क्या है उसकी। अभी इसी में प्लेटर बना लेते हैं अपन, जाएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, तो फिर पूछा जा सकता है ना भाई कि आपको ये कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपने ईस्ट वाले डायरेक्शन को कैसा लिया है, पॉजिटिव। तो फिर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, बस बात समझ आई। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेना है कि दूर और लेना कैसे है, नेगेटिव आया है तो इसका मतलब जो डिफरेंस आपने बनाया है डायरेक्शन का उसके अपोजिट नहीं आया, तब लगा गया। बढ़िया, गुड, ठीक। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ, बताऊं आगे बताऊं। बढ़िया, गुड गुड। सर 1 मिनट का वेट कर सकते हैं क्या 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 1 मिनट बाद बता रहा हूँ। हाँ लेकिन समझ ले, कोई बात नहीं, देख ले आराम से, देख ले। मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ ये एक कार्ड है जो भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ये बी कार्ड है जो भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड से। दोनों बताओ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। दोनों पर बात करो, velocity of A and velocity of B with respect to A। आराम से सॉल्व करो। ये पैटर्न समझ आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। निकालें विद रिस्पेक्ट टू b, तो ये हो जाएगा va माइनस bb। va कितना 5 और bb कितना 2, तो रिजल्ट कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। पक्का ना, राइट। तो हमें पता क्या चल रहा है, b से देखने पर, कहां से देखने पर, b से देखने पर हमें कहां जाता हुआ दिखाई देगा, ये राइट वर्ड्स या फिर ईस्ट डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। तो समझ नहीं आया, आ गया। विद द सेम थिंग, अब अगर अपन यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा BBA। क्या हो जाएगा ये BBA, दैट इज समथिंग BB माइनस BA, BB माइनस राइट। BB की वैल्यू कितनी, ना -2 कितनी होगी, क्योंकि आप इसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव। इसे कैसे लेंगे, पॉजिटिव। जिस प्लेन पर हम बैठ जाते हैं वो रेस्ट राइट। तो ये पूरा कहानी क्या आएगा, 2 - 5 मतलब -3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, B को देखने पर हमें पता चलेगा ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है ये, राइट। बढ़िया, ये लिखो प्रॉपर, और इसको लिखना, इसका मतलब इट मींस ऐसे, ध्यान से, इट मींस लिखो, ये पूरा करो, वेरी गुड। तो ये BAB, मैं इसका मतलब लिखो, इट मींस
बी से ए को देखने पर, बी से ए को देखने पर इट appears rightwards, it appears rightwards, मतलब कहां जाता हुआ दिखाई देगा, राइट डायरेक्शन में, राइट। ठीक ठीक, डन, बढ़िया, गुड। और ये वाला भी लिखो, इसका भी लिखना, इसी का मतलब लिखना, इट मीन्स बी को ए से देखने पर, बी को ए से देखने पर, बी को ए से देखने पर इट अपीयर्स लेफ्टवर्ड्स, राइट, बहुत बढ़िया, गुड, लेफ्टवर्ड्स, कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा, मतलब लेफ्टवर्ड्स, बढ़िया, गुड। कुछ बातें समझ आई? बढ़िया, गुड। चल अगला लिखो, एक और लिखो ध्यान से, एक और लिखो ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक कार्ड ए है, क्या है, एक कार्ड ए है जो कहाँ जा रही है, राइट, कहाँ जा रही है, पता ना। और एक और कार्ड है हमारे पास जो क्या है, बी, जो भी कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, जिसको अपन एक्चुअली में लेफ्ट लेके चल रहे हैं, कहाँ लेके चल रहे हैं, लेफ्ट लेके चल रहे हैं, सुन रहे हो ना, राइट। अब अपन एक्चुअली में बी पर बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं अपन, और जैसे ही आप काय पर बैठोगे, बी कैसा होगा, रेस्ट, बी कैसा होगा, तो ए वाली की डायरेक्शन कैसी ली जाएगी, अब राइट नहीं ली जाएगी, राइट, राइट कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव, कैसी ली जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये कहाँ जा रही है, लेफ्ट में, कहाँ जा रही है ये, बढ़िया। सो हम अगर रिलेटिव निकालें, क्या निकालें यहाँ पर, ये हो जाएगा बी ए माइनस बी बी, क्या हो जाएगा ये, बी ए माइनस, राइट, एंड देन बी ए माइनस माइनस बी बी, डायरेक्शन अपोजिट है, नहीं आया, राइट। तो फिर हमको पता चलेगा बी ए बी इज समथिंग बी ए प्लस बी बी। कभी कुछ ट्रेन्स को एंटी पैरेलल जाते हुए देखा है, अपोजिट डायरेक्शन में, कब जल्दी क्रॉस करती हैं, साथ में चल रही होती हैं तब, या फिर अपोजिट डायरेक्शन, नहीं आया समझ यार। जैसे कभी कभी अपन ट्रेन में बैठते हैं तो बगल में भी ट्रेन है, बगल में भी ट्रेन है, हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन चल रही है कि नहीं पता चलता है, क्योंकि हम फिर ना प्लेटफॉर्म देखने की कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या पता कि आजू बाजू वाली चल रही हो यार, फिर हम ऐसे देखते हैं कि हाँ माता रानी चल रही है कि नहीं चल रही है। अच्छा तुम लोग होशियार, समझ गया मैं, तुमको पहले से ही पता है ना, बहुत बढ़िया, देखो इसको बड़ा तरीके से, ये कॉन्सेप्ट है एंटी पैरेलल डायरेक्शन का। कुछ बातें समझ, पक्का ना, और सुनो अच्छे से पढ़ो, वाह वेरी गुड, 9 हो गई तो ऐसी हो जाती है, मैं टीचर हूँ यार, तो जो मैं बोलूंगा वही सत्य है, अब ऐसा कुछ नहीं है, चलिए करो नहीं, आया समझ, पक्का, गुड। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन ट्राई करने से पहले एक बात और लिख लो, फिर क्वेश्चन ट्राई करना। नोट पॉइंट में ध्यान से लिखो, एक बात नोट पॉइंट में लिखो ध्यान से, जल्दी से लिखो और तेज से लिखो, बोले अरे यार सड़ो मत यार, अनंत का इंडक्शन क्यों हो रहा है सब में, कोई सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, आज नहीं आ रही है, नहीं, वेरी गुड, वेरी बढ़िया, गुड। देखो बड़ा नोट पॉइंट में, जिस ट्रेन पर बैठते हैं वो रेस्ट पर हो जाते हैं, वी कंसीडर इट एट रेस्ट, जिस ट्रेन पर बैठते हैं, देखना राइट, जिस ट्रेन पर बैठते हैं हम उसे रेस्ट पर कंसीडर करते हैं, बैठते हैं, लिखने वाली वो बैठते हैं, जिस ट्रेन पर बैठते हैं क्या हो जाती है वो, रेस्ट पर, क्या हो जाती है वो, रेस्ट पर, वी कंसीडर इट एट रेस्ट, या फिर रेस्ट पर हो जाती है, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो, एंड जिसको
जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी डायरेक्शन अंदर भी देखी नहीं पा रही है, जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी डायरेक्शन टेकन एट पॉजिटिव। आराम से लिखना, बिल्कुल प्रॉपर होल्ड करके, और ये बात समझ आनी चाहिए हमको बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छा टॉपिक है ये, अंडर ग्रेविटी में भी आएगा, प्रोजेक्टाइल में भी आएगा, लेकिन बेसिक्स यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आई? चल गुड, बढ़िया, गुड गुड गुड। एक क्वेश्चन ट्राई करो, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या है संस्कार? पढ़ाई नहीं कर पा रहा है? चलो आराम से करो, आराम से करो। रिजल्ट निकालो। वेलोसिटी ऑफ b with respect to a, velocity of b with respect to a, velocity of b with respect to a। हाँ यही मैंने बोला 4 बार। यही सेम डिट्टो 4 बार मैंने बोला, ये बिल्कुल एकदम डिट्टो। velocity of v with respect to a माइनस 12 नहीं, I don't know, जब तक अपन करेंगे नहीं तब तक अपन मानेंगे। हाँ माइनस 12 मीटर पर सेकंड। चल क्या निकालना है अपन को? velocity of v with respect to, आवाज आ रही है? Yes, sir। बढ़िया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? velocity of v minus velocity of a। Am I clear? Yes, sir। velocity of v with respect to a, am I clear? काहे पर बैठे हैं अपन? a पर। काहे पर बैठे हैं? a पर। तो बहुत ही बढ़िया, ये है हम गोलू मोलू से इंसान। कैसे से इंसान? वेरी गुड, देखा? हाँ वेरी गुड, ठीक है। हम काहे पर बैठे हैं? हम अनंत काहे पर बैठे हैं अपन? ये तुम नहीं हो, बेचारी कार्ड दब जाएगी, समझ रहे हो? दिव्यांग जैसे है ये, ठीक है? राइट, ठीक है। तो फिर कौन बैठा है इस पर? दिव्यांग, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर काहे पर बैठा है? ए पर। तो ये कैसा हो गया? रेस्ट पर। ये कैसा हो गया? दिव्यांग जैसा। अबे ये कैसा हो गया? रेस्ट पर। कैसा हो गया भाई? और जैसे ए रेस्ट पर हो गया तो फिर बी की डायरेक्शन कैसे लेंगे आप? बढ़िया, नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा ये? 2। अब ए की डायरेक्शन कैसे होगी? माइनस, क्योंकि आपने लेफ्ट डायरेक्शन कैसी मान ली? पॉजिटिव। कैसे मान लिया? पॉजिटिव। ए की डायरेक्शन कैसी जाएगी? नेगेटिव। अनुष्का हाँ नहीं आया समझ में? राइट, तो हमें पता चल रहा है बी की डायरेक्शन हमने कैसी मानी है? पॉजिटिव। कैसी मानी है? देखा गलती हुई, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा ये? -10। ये टफ है, 2 मैं 10 ऐड कर रहा हूं, मतलब ये एलकेजी वाला कॉन्सेप्ट है, राइट? एलकेजी 12 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया? माइंड क्लियर? क्या हुआ? अरे 12 मीटर पर सेकेंड नहीं आया? गुड। अब यही कॉन्सेप्ट है जो हमें बहुत तरीके से काम करना है। Am I clear? अनुष्का जल्दी कर बेटा, क्या कर रही है? समझ आया? चलो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। थैंक यू गाइस, ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे इंसान बने। वेरी गुड, बंद कर दो।